आइए अब हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 1 पेपर 2 ग्रुप सी क्वेश्चन बैंक 2017 तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर के लिए पढ़ाई करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं ग्रुप सी से। क्या क्या रहता है, तो इसमें 2 बुक है। एक है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D और आपका एक है 3D। समझ गए? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक आपका कौन सा है 2D और एक है 3D। 2D से इसमें 2 क्वेश्चन आता है और 3D से भी कितना क्वेश्चन आएगा 2 क्वेश्चन। समझ गए? 2D से 2 क्वेश्चन, 3D से 2 क्वेश्चन। हम लोग इस ग्रुप से 2 ही क्वेश्चन की तैयारी करेंगे और ये दोनों क्वेश्चन हम लोग तैयारी करेंगे किससे, तो 2D से। समझ गए? दोनों क्वेश्चन की तैयारी हम लोग करेंगे 2D से। तो आइए, होप कि आपको क्लियर हो गया है कि हम लोग ग्रुप सी से सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये दोनों ही क्वेश्चन आपका रहेगा 2D से। मैं आपको बता दूं कि ग्रुप ए से आप लोग को मैं 2 क्वेश्चन बता चुका हूं, ग्रुप बी से 3 क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, तो 3 2 5 क्वेश्चन हो गया। और ग्रुप सी से 2 क्वेश्चन यानी कि 7 क्वेश्चन की तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। कहा था फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला का हम लोगों को स्टैंडर्ड इक्वेशन चाहिए। तो हाइपरबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए सबसे पहले इसको आप डिफाइन कीजिए। तो क्या होता है डेफिनेशन? डेफिनेशन आपका इस प्रकार से है, A hyperbola is the locus of a point in a plane which moves in the plane in such a way that the ratio of its distance from a fixed point called focus in the same plane to its distance from the fixed line called directrix is always constant, which is always greater than unity। ऐसे पढ़ने में तो काफी आपको टफ लगा होगा कि बहुत भारी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपको किताबी भाषा बिल्कुल ही नहीं लिखना है, आपको अपने से बनाकर लिखना है। और कैसे बनाइएगा मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं। समझ गए? एक मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। क्या होता है देखिए, कहता है क्या कि यह आपका एक फिक्स्ड लाइन है। समझ गए? ये आपका है फिक्स्ड लाइन। ठीक, ये फिक्स्ड लाइन है और ये जो है ये आपका है फिक्स्ड पॉइंट। समझ गए? यह आपका एक फिक्स्ड लाइन है और यह आपका एक फिक्स्ड पॉइंट है। यह एक मूविंग पॉइंट है, ये आपका है मूविंग पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट आपका मूव कर रहा है और ये पॉइंट इस प्रकार से मूव कर रहा है कि इस पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट का दूरी और इस लाइन का दूरी, इस दोनों का यदि इसका नाम आप P दे देते हैं, यदि इसका नाम P दे देते हैं और इसको आप यहाँ पर परपेंडिकुलर डालें M, और यदि फिक्स पॉइंट को आप S नाम से देते हैं, तो क्या कहता है? कहता है कि इस मूविंग पॉइंट का किसी फिक्स पॉइंट से दूरी और उसी मूविंग पॉइंट का किसी फिक्स लाइन से दूरी का रेशियो हमेशा आपका क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब है कि PS बाय PM ये क्या होता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट रेशियो होता है। ये हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट रेशियो। इस कांस्टेंट रेशियो को हम लोग बोलते हैं E। इस कांस्टेंट रेशियो को क्या बोलते हैं? E। और यह E आपका 1 से बड़ा होता है। हाइपरबोला के केस में यह E आपका 1 से बड़ा होता है और इस E को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। E हो जाता है इसेंट्रिसिटी।
और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इसी फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। और ये जो फिक्स्ड लाइन है, इस फिक्स्ड लाइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अब जब यदि आप इसको समझ गए और अब जब दोबारा आप इस डेफिनेशन को पढ़िएगा, आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। आप अपने से भी इसको बना कर लिख सकते हैं। क्या है? यह एक ऐसा मूविंग पॉइंट है, यह एक ऐसे मूविंग पॉइंट का लोकस है। लोकस का मतलब होता है रास्ता। एक ऐसे मूविंग पॉइंट का लोकस है जिसका किसी फिक्स पॉइंट से दूरी और किसी फिक्स लाइन से दूरी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। उस कांस्टेंट रेशियो को हम लोग ई बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। और हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। याद रहे, ये डायग्राम आपका सब में बनता है, चाहे वो आपका पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, इलिप्स हो, हर केस में यही डायग्राम बनेगा। लेकिन ई का सिर्फ और सिर्फ ई पे फर्क पड़ जाता है। यदि ई ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला हो जाएगा, यदि ई लेस देन 1 है इलिप्स हो जाएगा, यदि ई 1 के बराबर है पैराबोला हो जाएगा, और यदि ई आपका 0 होता है तो वह सर्किल के इक्वेशन हो जाता है। समझ गए? वो सर्किल का डेफिनेशन हो जाता है। तो एक ही डेफिनेशन में सिर्फ खेल ई पर होता है। यदि सेम यही डेफिनेशन आप पैराबोला के लिए लिख सकते हैं, हाइपरबोला के लिए, इलिप्स के लिए है। बस यदि आपका हाइपरबोला के केस है तो ये आपका इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यदि ये केस आपका इलिप्स का है तो लेस देन 1 हो जाएगा। यदि यह केस आपका पैराबोला का है तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। आप नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग मेन थ्योरम को सिद्ध करते हैं। देखिए अब क्या कीजिएगा, इसके लिए जब डेफिनेशन हो गया तो इस प्रकार से देखिए आप फोटो बनाइएगा। फोटो बड़े ध्यान से बनाइएगा। देखिए अब जो है हम लोग फोटो के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है? लिखेंगे लेट S be the focus, S फोकस है, Z के ये डायरेक्ट्रिक्स। लेट S be the focus, Z के be the directrix, E be the eccentricity of the hyperbola whose equation is required। समझ गए? जिस हाइपरबोला का इक्वेशन हम लोगों को चाहिए, S उसका फोकस है, Z के डायरेक्ट्रिक्स है, और E क्या है? इसेंट्रिसिटी। क्या कीजिए कि S से Z के पर आप परपेंडिकुलर डालिए और फिर उसको आप आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। समझ गए? क्या किए? तो S से Z के पर परपेंडिकुलर डाले और सपोज कि ये जहां पर कटा, समझ गए, ये जहां पर कटा इसका नाम आप दे दीजिए M। ये जहां पर कटा इसका नाम क्या दे दीजिए? M। तो क्या किया हम लोग किए इस प्रकार से, ड्रॉ SM परपेंडिकुलर टू ZK। SM हम लोग ZK पे परपेंडिकुलर डाले, ठीक है, एंड divide SM
at the point A and at the point A and एडस ए आपका इंटरनल डिवीजन हुआ है, इसका नाम आप दे दीजिए ए आपका इंटरनल डिवीजन हुआ है और इसका नाम दे दीजिए एडस। हाँ, ए एंड एडस यहां पर लिखिएगा एक्सटर्नली आपका जो है ये डिवाइड हुआ है और कहां पर लिखिएगा प्रोड्यूस एसएम। कहां पर ये आपका एडस डिवाइड हुआ है, तो ये एडस जो है ना एसएम को जो हम लोग प्रोड्यूस किए हैं वहीं पर एडस क्या होता है आपका डिवाइड करता है। इन द रेशियो ऑफ E:1 क्या किए, तो ड्रॉ एसएम परपेंडिकुलर जेड के। भाषा आपको बहुत ज्यादा भाषा एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। एसएम आप एक परपेंडिकुलर डालें, डिवाइड एसएम को डिवाइड किए एट द पॉइंट ए एंड एडस जो है आपका एक्सटर्नली है और वो कहां पर है, तो एसएम के प्रोड्यूस पे। और किस रेशियो में हम लोग डिवाइड किए, हम लोग डिवाइड किए E:1, समझ के E:1 में। और E:1 में कौन डिवाइड किया, ये आपका जो है कौन डिवाइड किया, ये आपका डायरेक्ट लिखिएगा। सिंस A and एडस lies on the hyperbola, therefore क्योंकि ए और एडस आपका हाइपरबोला पर है और हाइपरबोला का डेफिनेशन क्या कहता है, कहता है कि इस पॉइंट से फोकस का दूरी यानी कि एस और फिर इसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स यानी कि एम, डायरेक्ट्रिक्स यानी कि एम, इस दोनों के दूरी के रेशियो क्या हो जाएगा ई, और साथ ही साथ फिर एडस से इस फोकस का दूरी यानी कि एडस एस, और फिर यही आपका एडस से इस डायरेक्ट्रिक्स यानी कि एम का दूरी यानी कि आपका एडस एम, ये भी आपका किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर। समझ गए, ये आपका हो गया ई के बराबर। और इस प्रकार से देखिए तो एस बराबर ई इंटू एम हो गया एंड आपका नीचे इसका नाम दे दीजिए, इसको आगे जरूरत पड़ेगा, इसका नाम दे दीजिए 1 नंबर, और एडस एस इक्वल टू हो गया ई इंटू एडस एम, और इसका आप क्या नाम दे दीजिए, इसका नाम आप दे दीजिए 2। समझ गए, ठीक। इतना करने के बाद क्या कीजिए, तो इतना करने के बाद में हाँ आप लेट कीजिए, क्या कीजिएगा, लेट कीजिए। हाँ, यानी कि लेट ए एडस बराबर 2a, लेट ए एडस इक्वल टू कितना 2a, और जो है सी यहां पर आपका मिडिल पॉइंट, समझिए सी आपका मिडिल पॉइंट है ए और एडस का। लेट ए एडस बराबर 2a एंड सी बी द मिडिल पॉइंट ऑफ ए एडस, therefore सी ए और सी एडस दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि मिडिल पॉइंट है। therefore सी ए इक्वल टू सी एडस, और ऑब्वियस सी बात है जब ए एडस आपका 2a के बराबर है, जब यहां से ये 2a बराबर है तो ये भी a होगा और ये भी कितना होगा a होगा, यानी कि सी ए इक्वल टू सी एडस इक्वल टू कितना हो गया a होगा। ठीक है, a हो गया। चलिए, वेरी गुड। आप क्या कीजिए ना 1 प्लस 2 कीजिए, 1 और 2 इक्वेशन है, इस दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो एस प्लस एडस एस, यानी कि एस प्लस एडस एस
इक्वल टू, इस दोनों में ही ई है तो आप ई को कॉमन ले लीजिए, ई आपका हो गया कॉमन, और क्या बचा, तो एम प्लस एडस एम, एम प्लस एडस एस प्लस एडस एस, ए एस मतलब यहां से यहां तक की दूरी, और ए डैश एस, एडस एस मतलब ये दूरी, समझ गए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ए एस को लिखते हैं सी एस माइनस सी, ए एस को क्या लिख सकते हैं, सी एस माइनस सी, ए एस को क्या लिख सकते हैं, सी एस माइनस सी प्लस एडस एस, एडस एस को आप क्या लिख सकते हैं, एडस एस को आप लिख सकते हैं सी एडस प्लस सी एस, एडस एस को क्या लिख सकते हैं, सी एडस प्लस सी एस, यानी सी एडस प्लस आपका हो गया सी एस इक्वल टू ई ए एम, समझ गए, ए एम को आप क्या लिख सकते हैं, एम को लिख सकते हैं आप, हाँ, एम को सी ए माइनस सी एम, क्या लिख सकते हैं, सी ए माइनस सी एम, ये आपका हो गया सी ए माइनस सी एम, और एडस एम है तो एडस एम को आप क्या लिख सकते हैं, एडस एम उसको सी एडस प्लस सी एम लिख सकते हैं, सी एडस प्लस क्या लिख सकते हैं, सी एम, यानी कि ये हो गया सी एडस और प्लस कितना हो गया सी, समझ गए। और देखिए तो यहाँ पे सी ए और सी एडस बिल्कुल दोनों कट जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग ऊपर लिखे दोनों आपका आपस में क्या है, इक्वल है, ये दोनों इक्वल है इसलिए आपस में कट गया, और फिर यहाँ पर सीएम आपका कट गया, ऊपर हो गया आपका 2cs इक्वल टू ई, और सी ए प्लस सी एडस, ये चूंकि दोनों इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है, दोनों ए के बराबर है, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, ये आपका हो गया 2a, ए कैंसिल, यानी कि cs बराबर कितना हो गया a, cs बराबर a, यानी कि c से s का दूरी हम लोग निकालिए, समझिए, c से s का दूरी हम लोग क्या किए, निकालिए, और फिर अब आपको क्या करना है, तो अब 2 से 1 को माइनस कर दीजिए, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कीजिएगा तो पहले आप लिख लीजिए एडस एस माइनस एस इक्वल टू ई कॉमन एडस एम, और माइनस आपका हो गया एम, ठीक है। और एडस एस देखिए तो एडस एस आप क्या लिखे थे, सी एडस प्लस सी एस, यहां पर ये आप लिख दीजिए सी एडस प्लस सी एस माइनस एस, एस आप सी एस लिखे तो माइनस सी एस, तो सी एस प्लस सी ए हो जाएगा, ये इक्वल टू ई एडस एम, एडस एम यहां पर लिखे थे सी एडस प्लस सी एम, तो सी एडस प्लस सी एम माइनस एम है, एम सी एम माइनस सी एम है तो माइनस सी एम प्लस सी एम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस सी ए प्लस सी एम, माइनस सी ए प्लस सी एम, और अब देखिए तो क्या क्या कटा, अब आपका क्या क्या कटेगा, तो देखिए सी एस कैंसिल, सी एडस प्लस सी ए, तो ये दोनों मिलकर 2a हो जाएगा, क्योंकि सी एडस किसके बराबर है, a के बराबर, सी ए किसके बराबर है, a के बराबर, यानी कि 2a हो गया, और यहाँ पर सी एडस सी और सी ए कट जाएगा, इक्वल टू ई इंटू कितना हो जाएगा 2cm, समझ गए, कितना हो गया 2cm, और यहाँ पर देखिए तो आपका 2 कैंसिल, और फाइनली देखिएगा यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक, फाइनली यहाँ पर आपका क्या हो गया, तो Cm इक्वल टू हो गया a बाय e, समझ गए, Cm इक्वल टू हो गया a बाय e, Cm इक्वल टू a बाय e, ठीक है। तो एक जगह देखिए हम लोग निकाल लिए Cs इक्वल टू a और Cm इक्वल टू हो गया a बाय e, Cm इक्वल टू a बाय e, आप इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब हम लोग जो है इस पॉइंट सी को हम लोग एज ए ओरिजिन मान लेते हैं। लेट सी बी दी origin, C origin, C S और इधर आप दे दीजिए X, ये भाई साहब आपका हो गया X डैश, इसको आप X एक्सिस ले लीजिए, यानी कि C S X B X एक्सिस एंड एक जो है यहां से परपेंडिकुलर डालिए आप, समझ गए, एक यहां से आप परपेंडिकुलर डालिए, ये y और नीचे हो गया y डैश, यानी कि cy परपेंडिकुलर टू CSX इज द y एक्सिस। जैसे ही हम लोग C को ओरिजिन कंसीडर किए, ये वाला जो लाइन है आपका x एक्सिस हो गया और इस पर एक परपेंडिकुलर डाले, ये आपका हो गया y एक्सिस, समझिए, ये आपका हो गया y एक्सिस। ठीक, चलिए अब क्या कीजिए, तो अब हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, समझ गए, एक हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे निकाल लीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगा, ठीक है, ये x हो गया, ठीक, हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब क्या कीजिए कि अब हम लोगों को इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट अपने मन से लेंगे, ये पॉइंट आपका हो गया P x y, लेट P x y be any point on the हाइपरबोला, हाइपरबोला पे कोई एक पॉइंट हम लोग ले लिए P, तो P से S को मिलाइए और P से यहां पर एक परपेंडिकुलर खींचिए, जिसका नाम दे दीजिए N। देयरफॉर डेफिनेशन क्या कहता है हाइपरबोला का, डेफिनेशन कहता है P से फोकस का दूरी और इस P से डायरेक्ट्रिक्स के दूरी का रेशियो कितना हो जाएगा, E। Therefore, by definition of hyperbola, PS, अच्छा इसके पहले एक चीज जो है ना, इसके पहले एक चीज आपको लिख देना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो ज्यादा ये अच्छा रहेगा कि हम लोग जो यहाँ पे पहले एक काम किए हुए हैं, हम कहते हैं बेहतर होगा कि पहले आप उसको लिख दीजिए, बस ये दो लाइन आपको मिटाना है और इसमें क्या लिखिएगा, तो इसमें लिखिएगा, देखिए CS बराबर कितना आपका है A, C से S की दूरी AE है, AE और X एक्सिस पे Y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, लिखिएगा सिंस CS बराबर AE, so coordinate of S will be AE 0, इसीलिए S का कोऑर्डिनेट AE 0 हो जाएगा। अल्सो देखिए तो यहां पर CM बराबर कितना है A बाई E, अल्सो CM इक्वल टू A बाई E, CM इक्वल टू A बाई E, और ये भाई साहब तो आपका डायरेक्ट्रिक्स है ना, ये आपका क्या है डायरेक्ट्रिक्स है, इसीलिए डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन CM इक्वल टू A बाई E, दैट इज इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा, CM किसका दूरी है X, यानी कि X इक्वल टू A बाई E, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन कितना हो जाएगा X इक्वल टू A बाई E, ये CM है ना, ये CM आपका कितना है A बाई E है, और ये Y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो Y एक्सिस के पैरेलल मतलब X बराबर, तो X बराबर A बाई E आपका किसका इक्वेशन हो गया, तो डायरेक्ट्रिक्स। Also CM equal to A by E, so equation of directrix ZK will be
x इक्वल टू ए बाय ई। समझ गए, x इक्वल टू ए बाय ई हो जाएगा। और अब फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब फिर जो पॉइंट लिए थे वो पॉइंट ले लीजिए। क्या कीजिएगा, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला, ऑन दी हाइपरबोला। समझ गए। देयरफॉर, क्या कहा था डेफिनेशन, हाइपरबोला की किसी पॉइंट से फोकस का दूरी और उसी पॉइंट से आपका डायरेक्ट्रिक्स के बीच का दूरी के रेशियो कितना होगा, ई होगा। देयरफॉर पीएस बाय पीएन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए। और अब देखिए तो आप क्या लिख सकते हैं, पीएस इक्वल टू ई इंटू पीएन, स्क्वायर कर दीजिए तो पीएस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू पीएन का स्क्वायर। और पीएस के स्क्वायर देखें तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से कितना हो जाएगा, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर। और pn, ये जो pn है आप क्या कीजिए, तो यहां पर आप एक जो है ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और PMN नाम हो गया है ना, इसका नाम आप दे दीजिए R। क्या नाम दे दीजिए, R। तो PM आपका किसके बराबर हो जाएगा, MR के बराबर। PM आपका किसके बराबर हो जाएगा, MR के बराबर, यानी कि ये हो गया MR का स्क्वायर। सिंस PN इक्वल टू MR, इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और एम आर के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एम आर, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस आपका ऑरिजिन से काउंट होता है तो एम आर को सी आर माइनस सी एम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सी आर माइनस सी एम। आप इसको लिख सकते हैं सी आर माइनस सी एम का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर सी आर। सी से आर, तो सी से आर चूंकि आपका पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इसीलिए सी आर किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर। ये भाई साहब आपका हो गया एक्स माइनस सी एम, और सी एम आपका कितना है, ए बाई ई है, तो सी एम के जगह पर आपका हो गया ए बाई ई। समझ गए, सी एम के जगह ए बाई ई। ठीक है, देखिए अब क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, हाँ देखें तो क्या हो गया, ई स्क्वायर और यहाँ पर आपका कितना हो गया, ई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। हाँ या नहीं, बोलिए। एक्स का मान नहीं रख सकते थे भाई, एक्स का मान किसका रखिएगा, सीएम के जगह पे तो ए बाई ए रख लीजिए। एक्स तो ये इक्वेशन हो गया डायरेक्ट्रिक्स का, एक्स की जगह पे कैसे रखिएगा, एक्स नहीं रख सकते हैं। देखिए ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2aex। इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ गए। और देखिए तो ये दोनों भाई साहब आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
ये दोनों भाई साहब आपका हो गया कैंसिल, और ये सब को उठाकर आप उस तरफ लेके जाइए। तो उस तरफ लेके जाइएगा, यहाँ पर बोलिए तो कितना है ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और x को उस तरफ लेके जाइएगा माइनस एक्स स्क्वायर, समझ गए। x को लेकर उस तरफ जाइएगा तो माइनस कितना हो गया एक्स स्क्वायर, y को लेके जाइएगा माइनस वाई स्क्वायर, और ये जो ए स्क्वायर ई स्क्वायर है इसको इसी तरफ रहने दीजिए, यानी कि ए स्क्वायर कितना हो गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और ए स्क्वायर को आप इस तरफ लेते आइए। समझ गए क्या किए कि इस भाई को इस तरफ लेते आए, फिर ये बल्कि इसको आप ऐसे ही रहने दिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को उस तरफ लेके गए तो माइनस हो गया, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इसी तरह से है, और ए स्क्वायर को जब इस तरफ लाएगा तो आपका कितना हो जाएगा माइनस। समझ गए कितना हो गया माइनस, ठीक। और अब देखिए तो आपको क्या मिला, इस दोनों से आप कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर को, तो ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर ए स्क्वायर कॉमन, और ई स्क्वायर कितना हो गया माइनस 1, ठीक है। और अब क्या कीजिए कि आप दोनों तरफ ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 से भाग दीजिए। याद रहे कि यहाँ पर ई पहले और एक बाद में इसलिए लिए हैं क्योंकि आपका हाइपरबोला है, और हाइपरबोला के केस में ई आपका एक से बड़ा होता है, इसीलिए ई को पहले लिया गया है। अब देखिए तो भाग दे दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, इस चीज से आप भाग दीजिए। तो जगह तो है नहीं, पहले आप इसको नोट कीजिए और फिर बताते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए अब हम लोग ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 से भाग दे रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 बाय ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, और इस तरफ आपका कितना हो गया तो 1 हो गया। ए स्क्वायर माइनस 1 ऊपर नीचे कैंसिल, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, where b square equal to a square into e square minus 1, और यही आपका हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाता है। समझ गए, यह हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाता है। किस शर्त पे, तो शर्त यह है कि b square equal to a square into e square minus 1, this is the standard equation of hyperbola, this is the standard equation of the हाइपरबोला। याद रहे ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन नहीं है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन। समझ गए, और जब ये प्रूफ हो जाए तो एक डायरेक्ट्रिक्स हम लोग यहां पर भी ले लेते हैं, ये आपका हो गया z1 डैश और ये k1 डैश, और इस डायरेक्ट्रिक्स के कोरेस्पोंडिंग यहाँ पर एक फोकस आपका S हो जाता है जिसका कोऑर्डिनेट माइनस AE0 और क्या बोले S डैश, और इस डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन हो जाता है x इक्वल टू माइनस A बाय E। समझ गए कितना हो जाता है x इक्वल टू माइनस A बाय E। अब ये आपका कंप्लीट हाइपरबोला का प्रूफ हो गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम लोग प्रूफ कर लिए। होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई समस्या परेशानी नहीं होगी। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल को बनाते हैं।